हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत वेल्थ में। और आज मैं आपको जो बताने वाला हूं कि इतना बड़ा कैंडल क्यों बना है और अब कल आप कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो ये एक आपको दिख रहा होगा बहुत बड़ा ट्रैपिंग कैंडल है जो कि सब लोगों को फंसा फुसू के और सबको वहीं पर लाकर छोड़ दिया इसने। आप देखोगे तो बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक्स 10% 15% तक गिरे हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि हमको कल कैसे ट्रेडिंग करना है। तो पहले तो हम लोग ये एनालिसिस करेंगे और फिर मैं आपको बताऊंगा कि वीडियो में ये बताऊंगा कि ये गिरा क्यों, इसके पीछे का कारण क्या है, क्यों गिरा, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर गिरा इतना क्यों गिरा है। अगर निफ्टी की अगर हम बात करें तो 400 पॉइंट के आसपास निफ्टी गिरा है, बैंक निफ्टी 800 पॉइंट के आसपास गिरा। क्यों गिरा वो मैं आपको उसका आंसर थोड़ा लेट दूंगा। प्लीज़ पहले हम लोग इस पर एनालिसिस पे ध्यान दें। तो कल हमारा जो कैंडल दिख रहा है तो ये बिल्कुल इनगल्फिंग कैंडल ही दिख रहा है। तो यहाँ से कल अगर इसका लो ब्रेक होता है तो एक सेलिंग प्रेशर फिर से देखने को मिल सकता है, लेकिन उससे पहले अगर लो ब्रेक नहीं होता तो एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी आपको मिलेगा। पॉजिटिव थोड़ा सा कैंडल बन सकता है कि यहाँ पर छोटा मोटा पॉजिटिव कैंडल बन सकता है, क्योंकि बायर से फिर भी आएंगे क्योंकि उनको पता है। लेकिन कल भी एक ज़बरदस्त सेलिंग आ सकती है, इसलिए कल के लिए भी थोड़ा सा आपको ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि अगर एक और बड़ा कैंडल बन गया तो फिर तो हो गया। तो इसलिए कल थोड़ा सा यहाँ पर आपको अलर्ट रहना है भाई। कोई भी जब कोई डायरेक्शन क्लियर हो जाए उसके बाद में ही आपको वहाँ पर एंट्री लेना है। ऐसे किसी भी डायरेक्शन में एंट्री मत लेना, क्योंकि ये नॉर्मल मार्केट नहीं दिख रहा है, ये एबनॉर्मल है। क्योंकि 400 पॉइंट निफ्टी 50 को गिरना मजाक नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं कि अगर हम लोग यहाँ पर कल कैसे ट्रेड करें। 1 घंटे के चार्ट पर भी अगर आप देखोगे तो पूरा लाल लाल ही दिख रहा है, यहाँ पर कोई भी ग्रीन कैंडल दिख ही नहीं रहा है। 1 घंटे की चार्ट पर भी आपको दिख रहा होगा, यहाँ से ही लाल लाल दिख रहा है, तो यहाँ तक नीचे तक लाल लाल है, पूरा लाल लाल हो चुका है। और हमारा 20 मूविंग एवरेज भी ब्रेक कर दिया। मैंने आपको कल भी बताया था कि यहाँ से अगर हमारा एनालिसिस का वीडियो आप देखते हैं तो यहाँ से बताया था मैंने आपको कि ये वाला पॉइंट ब्रेक होगा तो मार्केट में एक नीचे गिरावट का चांसेस बन सकता है। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा। और भी अगर मैं आपको यहाँ पर बात करूँ छोटे टाइम फ्रेम में यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पर 15 मिनट के चार्ट पे, तो 15 मिनट के चार्ट पे आपको क्या देखने को मिल रहा है। 15 मिनट के चार्ट पे आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पर आप देखो तो यहाँ से मैंने आपको कल ही बताया था कि ये 20 मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट ले रहा है। यहाँ से एक उछल भी सकता है, मैंने आपको ये भी बोला था कि यहाँ से मार्केट उछल सकता है। तो यहाँ से देखो मार्केट उछला भी था, मैंने इसका हाई का बोला था कि इसका हाई ब्रेक होगा तो यहाँ से उछल सकता है, उछला, लेकिन ऊपर एसएल नहीं थे। देखो मैंने आपको क्लियर बोला था कि ऊपर एसएल नहीं है, इसलिए मार्केट में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। फिर यहाँ से इसने 20 मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट लिया, यहाँ से इसने उछलने की कोशिश की लेकिन उछल ही नहीं पाया। तो यहाँ से देखो एक स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा, लेकिन जब इसने ये ब्रेक किया, यहाँ से अपना 3 कैंडल स्ट्रेटजी भी लग रहा है, यहाँ से इसने ब्रेक किया तो आप फिर से एक सेलिंग में बैठ सकते थे और एक अच्छा सा प्रॉफिट यहाँ तक का बना सकते थे। कितना बेस्ट चांस था, मिस हो गया। देखिए ये चांस ऐसा नहीं है कि रोज़ रोज़ आएगा, ये जब भी चांस आता है तो ये बताकर भी नहीं आता, लेकिन आपको अपनी चीज़ों पर बिलीव करना पड़ेगा, तभी जाके आप पैसा बना पाओगे। कितने ही लोगों का आज पैसा जीरो हो गया होगा, जिसने भी सी खरीद रखा होगा वो तो आज बिल्कुल पछता रहा होगा। ऑप्शन राइटर की भी आज बैंड बच चुकी है पूरी तरह से, क्योंकि उनको ही नहीं समझ में आ रहा होगा कि साला हुआ क्या आज हमारे साथ में। तो वो भी अपने आप को बचा नहीं पाएंगे, आज बचा नहीं पाएंगे, मतलब सोच ही नहीं पा रहे हैं। अगर किसी ने स्टॉप लॉस नहीं लगाया होगा तो वो तो पूरी तरह से गायब, पूरी तरह से बैंड बच चुकी होगी उसकी। और अगर हम बात करें यहाँ पर अगर 5 मिनट के चार्ट से, तो स्टॉप लॉस हंटिंग के हिसाब से तो यहाँ पर आप देखो यहाँ पर भी सेलर है, यहाँ पर भी सेलर है। अब यहाँ तक इतनी आसानी से मार्केट एकदम जंप मार दे, यहाँ पर पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पर कंटिन्यू अभी थोड़ा सा सेलिंग हो सकता है, फिर यहाँ पर खुलेगा मार्केट और फिर से इतना खुल जाए और फिर यहाँ से सेलिंग आ जाए, फिर मार्केट इस तरह से मार्केट थोड़ा सा परेशान करेगा नीचे की साइड में अभी आपको। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, इतनी जल्दी रिकवर नहीं कर पाएगा मार्केट, क्योंकि इतना बड़ा फॉल है और ये रिकवर करने वाला फॉल है ही नहीं। तो प्लीज़ यार थोड़ा सा होशियारी से यहाँ पर आपको एक ही बात को पकड़ कर चलना है कि अभी हाँ स्टॉप लॉस हंटिंग को ढूंढना नहीं है, सिर्फ ये ढूंढना है कि 20 मूविंग एवरेज के पास जाकर रिजेक्शन ले रहा है क्या, 20 मूविंग एवरेज के पास जाकर रिजेक्शन ले रहा है क्या। जब ये रिजेक्शन लेगा इस लाइन से, 20 मूविंग एवरेज की जो लाइन है उससे, तो आपको सेल करना है। जब इसके ऊपर आ जाए और प्रॉपरली सस्टेन कर जाए, अच्छे से सस्टेन कर जाए, और तब जाके आप बाइंग करना है, तब तक कोई बाइंग का प्लान नहीं करना है। तो यहाँ से आपको ये चार्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा।
मेरा एनालिसिस आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर आ रहा है तो प्लीज़ यार आपका लाइक करना आपका काम बनता है। अगर आप इतना सा भी नहीं कर सकते, एक उंगली तक नहीं दबा पा रहे हैं, एक उंगली से प्रेस नहीं कर पा रहे, एक कमेंट नहीं लिख पा रहे हैं, तो ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। मेरे को भी थोड़ा सा सोचना पड़ता है कि क्या मेरे सब्सक्राइबर इतने बिजी है या फिर इतने आलसी है, कुछ भी बोलने को मन करता है फिर। तो प्लीज़ यार थोड़ा सा लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए यार, क्योंकि हर एक का रिप्लाई मैं करता ही हूँ, ऐसा नहीं है मैं आपका रिप्लाई नहीं करता हूँ। तो यहाँ से आप देखो, ये जो बैंक निफ्टी का जो चार्ट है यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा वन डे का, यहाँ पर भी बड़ा सा कैंडल बना है। देखो बड़ा सा कैंडल बना है, तो ये थोड़ा तो यहाँ से आपको परेशान कर सकता है इस तरह से। तो प्लीज़ यार थोड़ा सा यहाँ पर सपोर्ट लेकर फिर मार्केट ऊपर जा सकता है, लेकिन अभी ये 20 मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट लेने का प्लान कर सकता है। देखो यहाँ से ये जो लाइन दिख रही है ना, इस लाइन पे आकर ही मार्केट ऊपर उछल सकता है फिर से दोबारा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, फिर जाके ये भले ही तोड़ दे, लेकिन यहाँ पर अभी 20 मूविंग एवरेज के ऊपर यानी कि पास आने के चांसेस इसके बढ़ जाएंगे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है वन डे में बैंक निफ्टी में। अब हम और भी बात करें कि यहाँ पर इसके टाइम के अनुसार अगर हम बात करें कि 1 घंटे के टाइम के हिसाब से भी अगर हम इसको समझें, तो यहाँ पर मैंने आपको कल ही बताया था बैंक निफ्टी में कि यहाँ पर अगर आपको दिखने को मिल रहा है तो यहाँ से किस तरह से डाउनफॉल हो सकता है, या फिर यहाँ से एक अच्छा सा, लेकिन ऊपर अगर सस्टेन कर जाता, ग्रीन कैंडल बनती अच्छी, तो यहाँ से मैं समझ सकता था। एक तो मार्केट ने ओपनिंग खराब दिया कि मार्केट ना ऊपर ओपन हो गया, दूसरा क्या हुआ, फिर यहाँ से मार्केट थोड़ा सा इस तरह से छोटा घूम के आया, समझ में नहीं आने दिया, और फिर मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया और फिर नीचे गिर गया। तो यहाँ पर एक ये भी रहा, लेकिन आपको मैंने जो बताया था कि भाई अगर यहाँ से आपको थोड़ा सा ये चीज़ें देखनी है, इसके नीचे ट्रेंड लाइन बनेगी तो इसके नीचे आपको सेल करना है। अगर हम लोग इसको देखेंगे 1 घंटे के चार्ट पे, तो यहाँ से 1 घंटे के चार्ट पर आप देखो, मैंने कल भी बताया था आपको कि इस तरह से आप लाइन ड्रा कर लो, या इस तरह से आप लाइन ड्रा कर लो, या फिर ये वाला जो सपोर्ट है इसको बना लो। इस सपोर्ट से अगर मार्केट ब्रेक करेगा तो मार्केट नीचे फॉलिंग में जा सकता है। तो वही हुआ। अब हम लोग बात करते हैं 15 मिनट के चार्ट पर। 15 मिनट के चार्ट पे हम लोगों को क्या दिख रहा था, कल हमको 15 मिनट के चार्ट पे जो दिख रहा था वो यहाँ पर देखो, ये दिख रहा था कि 15 मिनट की चार्ट पर मैंने आपको बोला था कि मार्केट देखो 20 मूविंग एवरेज को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यहाँ से जब तक ये 20 मूविंग एवरेज को बराबर से ब्रेक ना कर दे तब तक आपको यहाँ से सेलिंग, अगर इसके नीचे आता तो हम सेल कर सकते थे, लेकिन मार्केट सीधे जंप लगा के ऊपर ओपन हो गया, क्योंकि उसको ऊपर वाले लोगों को निकालना था, क्योंकि इनको टारगेट करना ज़रूरी था, क्योंकि मार्केट को नीचे जाना था, इसलिए इनको टारगेट करना था। और इनको टारगेट करने के बाद में मार्केट ने देखो 20 मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट भी लिया, यहाँ पर सपोर्ट लिया, और यहाँ से कोशिश की इसने ऊपर उछलने की, लेकिन फिर से ब्रेक हुआ और फिर से टेस्ट किया। और यहाँ से टेस्ट करने के बाद में जो कैंडल देख रहे हो ना आप, उस कैंडल पर भी कभी कभी गौर करना बहुत ज़रूरी होता है कि यहाँ से जो कैंडल दिख रहे हो, यहाँ से कैंडल आपको दिख रहा होगा, 1 मिनट में आपको यहाँ से दिखाता, ये वाला कैंडल दिख रहा होगा आपको, ये वाला कैंडल कितना छोटा सा स्टॉप लॉस था यहाँ पे। अगर आपको समझ में आता तो इसका लो ब्रेक होने ही यहाँ पे आप सेल कर देते तो एक बड़ा सा मोमेंटम आपको यहाँ तक का कैच करने को मिल सकता था। लेकिन देखिए, डर और गलत चीज़ें हमेशा आदमी को ना परेशान करती है। या तो वो यहाँ पर होगा तो यहाँ पर बॉटम पे वो खरीद नहीं पाएगा क्योंकि उसको डर रहेगा, टॉप पर वो सेल नहीं कर पाएगा क्योंकि उसको डर होगा कि मार्केट कहीं ऊपर ना निकल जाए, लेकिन वो यहाँ पर बीच में करेगा। और बीच में करने वाला आदमी इधर भी झूलता है और इधर भी झूलता है, ना तो प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है, कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद में अगर हम इसको 5 मिनट की चार्ट पर देखें स्टॉप लॉस हंटिंग के हिसाब से, तो कल आपको क्या करना चाहिए और किस तरह से आपको यहाँ पर समझना चाहिए। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर सारे के सारे ऊपर की साइड में स्टॉप लॉस पड़े हैं, ऊपर की साइड में सेलर्स के स्टॉप लॉस पड़े हैं। अब मार्केट इनकी ताकत नहीं है कि मार्केट एक ही दिन में यहाँ पर जाकर इनके स्टॉप लॉस खा ले। इसके लिए मार्केट के लिए थोड़ा सा मार्केट यहाँ पर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर मार्केट नीचे जाएगा, ऊपर आएगा। इस तरह से मार्केट आपको थोड़ा सा परेशान करने की कोशिश करेगा, लेकिन आपको परेशान नहीं होना है। आपको अपनी जो टेक्निक बताई मैंने उस पर काम कर, पर मेरा वही बोलना है कि सिंपल रहो। सिंपल का मतलब क्या है, देखो सिंपल यही बोलता हूँ कि अगर मार्केट इस 20 मूविंग एवरेज के नीचे आ रहा है तो आपको क्या करना है, यहाँ से आपको वही करना है कि देखो यहाँ पर आपको कोई दिख रहा है कि यहाँ पर नीचे आ गया, यहाँ से तो आपको सेल का पोजीशन बनाना है, बार बार आपको सेल ही करना है, यहाँ पर सेल करना है। लेकिन इसके ऊपर आ गया, देखो यहाँ पर क्या हो गया था, ऊपर आ गया था,
लेकिन आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ऊपर तो आ गया है, लेकिन क्या इसने कोई हायर हाई ब्रेक करने की कोशिश की है? यहाँ पर ये हायर हाई ब्रेक करने की कोशिश की है। यहाँ पर ये हायर हाई ब्रेक कर रहा है क्या? ये ब्रेक कर पा रहा है बराबर से? नहीं कर पा रहा है। अगर इसके पीछे अगर आप कैंडल देखोगे, मैं यहाँ से आपको कैंडल दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ से जो कैंडल आपको दिख रहे होगा, देखो यहाँ से क्या किया इसने, एक मिनट, यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो हाई था, इसको अगर मैं बताऊँ तो यहाँ से हाई, तो यहाँ से हाई जैसे ही इसने ब्रेक किया, यहाँ पर कैंडल देखो बिल्कुल कमज़ोर कैंडल है। कमज़ोर मैंने आपको बताया था कि कमज़ोर कैंडल कुछ नहीं कर सकती। यहाँ से उसके बाद में जो इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग कैंडल बना है सेलिंग का, तो इस सेलिंग के कैंडल ने पूरा का पूरा मार्केट ही चेंज कर दिया था। तो ये सारी चीज़ें ना कैंडल पर भी ध्यान देना ज़रूरी है। और वो हाई ब्रेक करने से पहले आपको ये भी सोचना है कि वो बराबर से ब्रेक कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। या तो फिर आप यहीं पर लो और यहाँ पर प्रॉफिट लेके निकल जाओ, या फिर आपको थोड़ा सा वेट करके यहाँ पर आपको देखना है कि यहाँ पर कहाँ पर जा रहा है, कहाँ पर मार्केट किस तरह से काम कर रहा है। अब हम बात करते हैं कि मार्केट में इतनी बड़ी गिरावट क्यों आई, मैं आपको वो भी बताना चाहता हूँ। यहाँ पर गिरावट क्यों आई, उसके पीछे के रीज़न क्या है। देखिए, एक चीज़ का हमेशा ध्यान दो, वो क्या है कि जब भी मार्केट एकदम ऊपर पहुंच जाता है, ऊपर का मतलब समझ रहे हो, अगर आप पीछे देखो, पीछे हमारा जो पीछे का जो चार्ट था यहाँ पर था, जहाँ पर ये RSI जो हमारा है, बैंक निफ्टी का चार्ट दिखा रहा हूँ मैं, RSI हमारा है। अगर बात करें तो कहाँ पर, यहाँ पर था। और उस टाइम में अगर प्राइस बताऊँ मैं तो यहाँ पर प्राइस कहाँ कितना था, यहाँ पर प्राइस करीबन अगर बात करो तो यहाँ पर था 39,600, 650 के आसपास, 800 के आसपास, शायद 39,800 के आसपास था। और वो उस टाइम में वो कितनी तारीख थी, 16, मतलब करीबन अगस्त का महीना था। अगस्त के महीने में मार्केट यहाँ पर था और जैसे ही ये ऊपर गया उसके बाद करेक्शन हुआ, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर करेक्शन हुआ। तो ये यहाँ पर अगर और भी अगर आप पीछे देखोगे तो पीछे आपको दिखेगा, और भी ऐसे ही पीछे अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा कि RSI यहाँ पर पहुँचा था। देखो यहाँ पर पहुँचा था और यहाँ से देखो मार्केट ने कितना करेक्शन लिया था। तो मेन चीज़ ये होती है कि जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना, जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो मार्केट को छोड़ देते हैं, ऊपर ले जाके छोड़ देते हैं, फिर वहाँ से मार्केट धड़ाम हो जाता है और फिर वो सपोर्ट लेगा। यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पर भी वही कंडीशन है। अगर आपको दिखाऊँ ना मैं, यहाँ पर वही कंडीशन है। देखो RSI कहाँ पहुँच चुका है, 60 के आसपास, और उसके बाद से 80 के आसपास, 80 से ऊपर चला गया। उसके बाद में यहाँ से मार्केट में धड़ाम हुआ है। अगर हम लोग यही देखें निफ्टी 50 पर, तो निफ्टी 50 पर भी सेम चीज़ें हैं। यहाँ पर मेरा भी थोड़ा लैपटॉप का भी चार्जिंग कम हुआ है, तो यहाँ पर हम जल्दी ही वीडियो क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पर अगर मैं आपको निफ्टी 50 का चार्ट दिखाऊँ तो यहाँ पर देखिए निफ्टी 50 का भी चार्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ से दिख रहा है आपको RSI कहाँ चला गया, 80 से ऊपर चला गया था। 80 से इसने अपनी लिमिट क्रॉस कर दी थी। अगर मान लो आपकी जो कार है, अगर आपकी कार की लिमिट 200 की, अगर मान लो आपका जो अपना जो कार का स्पीड जो होता है वो 200 का है और आपने अगर 200 पे ही पहुंचा दिया, तो वहाँ से फिर आपको उससे आगे जाओगे तो यहाँ से ब्लास्ट होने वाला है। तो इसलिए मार्केट में यही ब्लास्ट हुआ और ये ब्लास्ट वही है। दूसरा क्या, एक डर भर गया लोगों में कोरोना का भी, कि ऐसा ना हो कि हमारा जो प्रॉफिट आया है वो प्रॉफिट ख़त्म हो जाए। क्योंकि ख़त्म क्या हो जाएगा, अगर कोरोना जैसे में अगर थोड़ा भी सेलिंग आ गया तो उनका जो प्रॉफिट है, वो जो प्रॉफिट में बैठे हैं 50% जो प्रॉफिट में बैठे हैं, वो लोग अपनी पोजीशन काट दे रहे हैं। तो इसी वजह से, 2 वजह से थोड़ा सा मार्केट में गिरावट आई है। अब इसके बहुत सारे टेक्निकल रीजन निकाल सकते हैं आप। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।